इतिहास के प्रैक्टिस सेट में अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी की टिप्पणी एक ढहते हुए बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक, बहुत ही फेमस कोटेशन है। पोस्ट डेटेड चेक किस प्रस्ताव से संबंध में है? महात्मा गांधी रिमार्क एज ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन क्रम्बलिंग बैंक इज रिगार्डिंग द प्रपोजल ऑफ साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन एंड वेवेल प्लान। तो ये जो है किसके बारे में कहा गया? हर क्वेश्चन भी आपको 10 से 20 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। राइट आंसर जो बच्चे देख रहे हैं वो लाइव उत्तर भी दे रहे हैं और इसका राइट आंसर होगा क्रिप्स मिशन। बेसिकली क्रिप्स मिशन जो था वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, और आपको पता ही है अगस्त ऑफर 1940 में आया था, क्रिप्स मिशन 1942 और कैबिनेट मिशन 1945 में। तो क्रिप्स मिशन के बारे में ये कहा गया था कि ये ढहते हुए बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक है। इसका मतलब क्या है? बैंक जो बंद हो रहा है उसको अगर कोई व्यक्ति चेक देगा, यानी खुद बैंक भी ढह रहा है और वो पोस्ट डेटेड, मतलब आज अगर 30 तारीख है तो कोई अगले महीने की 15 तारीख का वो चेक का डेट देता है, तो वो किस काम का नहीं होता है। चेक का सिस्टम जानते होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको दिख रहा है ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस और पीसी जोशी, सैफुद्दीन कुचलू और राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर होगा आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण। तीसरा क्वेश्चन है 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन जिस मुद्दे पर चलाया गया था वो कौन सा मुद्दा था? भारतीयों के लिए रोजगार, भगत सिंह की प्रस्तावित फांसी, ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक एकाधिकार अभ्यास, जो साल्ट मोनोपोली था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, या पूर्ण स्वतंत्रता। 1930 का आंदोलन जो आपने दांडी मार्च का नाम भी सुना होगा। दांडी कौन सा जगह है जहां से मार्च गांधी जी ने स्टार्ट किया था, और ये किस लिए था? साल्ट मोनोपोली को खत्म करने के लिए, जो नमक पे टैक्स सरकार लेती थी उसको खत्म करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के सदस्य थे? मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले, सभी। स्वराज पार्टी के सदस्य कौन कौन हैं इसमें बताइए। चलिए, आपको ये तो पता होगा 1922 का जो गया का अधिवेशन हुआ था उसके बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, और उसमें मोतीलाल नेहरू मुख्य रूप से ये सेक्रेटरी थे। ठीक है, मोतीलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा चौथे क्वेश्चन का? एक। जो भी लोग लाइव नहीं देख रहे हैं वो बाद में आंसर कर सकते हैं। हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही फेमस किताब है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। कौन है बताइए? अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, एम के गांधी, विनोबा भावे। राइट आंसर इज एम के गांधी। गांधी जी मूवमेंट ऑफ बाइकाटिंग द फॉरेन गुड्स एम एट। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का उद्देश्य था कल्याणकारी राज्य का प्रचार, ब्रिटिश विरोधी भावना पैदा करना, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, पूर्ण स्वतंत्रता। अब जो गांधी जी का विदेशी वस्तु को बहिष्कार वो करते थे, उसका आंदोलन का उद्देश्य कुछ तो था। जब बहिष्कार करेंगे तभी कुटीर उद्योगों का बढ़ावा दे पाएंगे। ये देखोगे आप ऑप्शन तो ऐसा लगेगा जैसे सब हो सकता है, बट ब्रिटिश विरोधी भावना भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा सही कौन है? यही 3 नंबर। राइट आंसर कौन होगा? 3। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किसे निलंबित किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। ये चौरी चौरा कांड क्या है आपको आंसर देख के पता चलेगा। ये जो है निलंबित किया गया था असहयोग आंदोलन के बाद। ठीक है, भारत डोमिनियन स्टेटस में भाग लेता है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। थोड़ा ये डीप क्वेश्चन है, आपको समझ में आना चाहिए, बहुत दिमाग लगाना पड़ सकता है। इंडिया अटेंड डोमिनियन स्टेटस, थोड़ा हिंट मैं दे देता हूँ। देखिए 15 अगस्त 1947 को तो भारत आजादी हो गया था, तो अब आपको यही देखना है कि इसमें कौन सा वो डेट है जब तक वो डोमिनियन था, मतलब वो आजाद नहीं था। सारे डेट्स को ध्यान से देखेंगे, आंसर मिल जाएगा। मैं चाहता हूं कि इसका कमेंट में आप लोग आंसर करो। हु कॉल्ड महात्मा गांधी हाफ नेकेड बेगर? अधनंगा फकीर या अधनंगा भिखारी, किसने कहा था? 4 ऑप्शन है, माउंट बैटन, हेस्टिंग्स, विंस्टन चर्चिल एंड जिन्ना। किसी ने तो कहा ही था। ऐसे 20 सेट के बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में, अगर आप उसे लगा लोगे तो कोई भी एग्जाम आप क्रैक कर पाओगे।
बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, बताइए। विंस्टन चर्चिल, ठीक है, राइट आंसर क्या है, विंस्टन चर्चिल। 10 नंबर है, भारत की स्वतंत्रता की अंतिम व्यवस्था किसके द्वारा की गई? कहने का मतलब है कि लास्ट वो कौन सा मिशन था या कौन सा एक्ट था जिसके द्वारा भारत के संविधान को मानने की और भारत को आजाद करने की जो आखिरी दौर था वो शुरू किया गया था। द फाइनल अरेंजमेंट फॉर द इंडियाज इंडिपेंडेंस वेयर वर्कड आउट बाय कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, गांधी इरविन पैक्ट, क्रिप्स मिशन। तो ये था आखिरी कैबिनेट मिशन। अगर इन सब मिशन की आप बात देखोगे तो कैबिनेट मिशन 1945, पहले भी मैंने बताया। वीडियो को लाइक करते रहिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज जवाहरलाल नेहरू एसोसिएटेड? जवाहरलाल नेहरू निम्नलिखित में से किस अखबार से जुड़े थे? द लीडर, द अमृत बाजार पत्रिका, ट्रिब्यून एंड नेशनल हेराल्ड। आप लोग नेशनल हेराल्ड का अभी जो बहुत सारा मामला चलता रहता है वो न्यूज में भी आता है, आपने सुना होगा। कौन से संबंधित है? देखिए यही है नेशनल हेराल्ड जिससे जवाहरलाल नेहरू जुड़े हुए थे, और इसी का करप्शन का मामला अभी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को परेशान करता रहता है। तो ये सब चीजें हैं पॉलिटिक्स की, बट आपके काम का है यही। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निम्नलिखित में से किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे, डे ऑफ नॉन वायलेंस बाय यूएनओ। ये कब है? 2 अक्टूबर को, ठीक है ना, 2 अक्टूबर तक। प्रांतीय सरकार में द्वैध शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? डायरकी इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ। प्रांतीय सरकार में द्वैध शासन 1892। प्रांतीय सरकार में देखो, मैंने अगर आपने मेरी पॉलिटी की वीडियो फॉलो की होगी तो उसमें मैंने बताया था 1919 और 35 में जो कंफ्यूजन सबको होता है उसको कैसे दूर करना है। 1919 के अधिनियम इसका राइट आंसर होगा। क्या हुआ था दरअसल कि डायरकी का सिस्टम और बाइकैमरलिज्म यानी द्विसदन, द्विसदन आया है पहले सेंटर में, और उसी साल प्रोविंस में, ठीक है, प्रोविंस में आया डायरकी। लेकिन अगली बार ये इंटरचेंज हो गया, मतलब एक दूसरे में बदल गया। जैसे 1935 में बाइकैमरलिज्म आ गया प्रोविंस में और डायरकी चला गया उधर सेंटर पे। तो ये चीजें हैं। 1919 इसका राइट आंसर होगा, आपको याद रखना है। भारत के स्वतंत्र संग्राम के दौरान निम्न में से किसके कारण प्रथम अखिल भारतीय हड़ताल हुई थी? देखिए ये क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू द फर्स्ट ऑल इंडिया स्ट्राइक ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल? रॉलेट एक्ट का विरोध, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, महात्मा गांधी का परीक्षण, ट्रायल ऑफ महात्मा गांधी, एक्चुअली ट्रायल मतलब कोर्ट की ट्रायल, अराइवल ऑफ साइमन कमीशन। सबसे पहला ऑल इंडिया हड़ताल कब हुआ था? बहुत कम लोग इसका आंसर दे पाएंगे। तो ये था रॉलेट एक्ट का विरोध। रॉलेट एक्ट में आपको मालूम ही है, जिस डॉक्टर सिडनी रॉलेट थे उन्होंने बनाया था इसे। इसमें बिना किसी अरेस्ट वारंट के किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था, ना उसकी अपील की जा सकती थी, ना उसके खिलाफ कोई शिकायत की जा सकती थी। ये चीजें थी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध आईएनए का परीक्षण यानी ट्रायल, आईएनए ट्रायल टुक प्लेस इन द रेड फोर्ट। ये लाल किले में कहा हुआ था? फेमस आईएनए ट्रायल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको इसका आंसर जानना चाहिए था। आईएनए ट्रायल, आईएनए ट्रायल है क्या? आईएनए ट्रायल के बारे में मैं बता दूं, 1945, 46, 47 और 44 ये राइट ऑफ इसमें है आपके, ठीक है। अब सबसे मुख्य बातें ये हैं कि आईएनए ट्रायल को आपको जानना चाहिए था। आईएनए ट्रायल के बारे में जरूर पढ़िएगा आप, लेकिन राइट आंसर बताइए कब होगा? 1946, ठीक है। इसमें ऑफिसर्स थे जिनको सेडिशन का, ट्रीजन का चार्ज दिया गया था, और इनमें इसके मुकदमेबाजी के लिए भुल्ला भाई देसाई और जवाहरलाल नेहरू बहुत सालों बाद कोर्ट के बैरिस्टर के रूप में प्रस्तुत हुए थे। निम्नलिखित में से कौन काकोड़ी षड्यंत्र केस से जुड़ा था? अबुल कलाम आजाद, शाहनवाज खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, अशफाक उल्लाह खान। काकोड़ी कॉन्स्पिरेसी,
आपने आई थिंक मूवी देखी होगी कोई भी, तो आप ये बता सकते हो। अशफाक उल्लाह जो थे ये जुड़े हुए थे काकोरी ट्रेन डकैती से। निम्नलिखित में से किसने किसने अ नेशन इन मेकिंग नामक पुस्तक लिखी है? हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बुक अ नेशन इन द मेकिंग? दीनबंधु मित्रा, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस। ये कौन है अ नेशन इन द मेकिंग? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किनके द्वारा किया गया? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, एम के गांधी, वल्लभ भाई पटेल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ना फर्स्ट राउंड टेबल में थी ना थर्ड में, सिर्फ सेकंड में रही है, और इसको लीड किया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो राइट आंसर बहुत लोगों के देख सकते हो आप, कितने लोगों के सही हैं? एम के गांधी। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? अगर आप आखिरी तक देख रहे हो तो इसका राइट आंसर जरूर हमें कमेंट करिए। एंड ऑप्शन 1 है दादा भाई नेहरू जी, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले। कोई भी क्वेरी हो, हमारी प्रैक्टिस सेट आपके सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है। आप रेगुलर लगा सकते हो एट द इवनिंग, मॉर्निंग, जब भी आपका मन हो। कुछ भी क्वेरी हो तो हमसे जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।